नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात करेंगे भोपाल की, जहां पर 16 शर्तों के साथ हनुमान जयंती पर जुलूस को अनुमति दी गई है। हनुमान जयंती पर इतवारा बुधवारा से ही जुलूस निकलेगा। डीजे पर बजने वाले गानों की भी लिस्ट देनी होगी। त्रिशूल और गदा ले जा सकेंगे जुलूस में। तो वहीं 600 से ज्यादा पुलिसकर्मी जुलूस के दौरान तैनात रहेंगे। 2 ड्रोन कैमरों से मॉनिटरिंग होगी, 4 कैमरों से वीडियोग्राफी की जाएगी। तो शर्तों के साथ हनुमान जयंती पर जुलूस निकाला जाएगा। शर्तों के साथ जुलूस निकाला जाएगा। बता दें आपको, जिस तरह से अभी जुलूस निकला था और कई सारी चीजें निकल करके सामने आई थी, और खरगोन के बाद अब जो है प्रशासन सतर्क हो गया है। किसी भी तरह के जुलूस में लापरवाही अब नहीं होगी। और भोपाल में अब हनुमान जयंती पर जुलूस में सतर्कता प्रशासन पूरी तरह से बरतने जा रहा है। कई तरह की पाबंदियां भी लगाई गई हैं। जो गाने बजेंगे उन पर भी नजर रहेगी और उसकी लिस्ट पहले ही तैयार होगी। जिसमें अनुमति मिलेगी वही गाने बज सकेंगे। शर्तों के साथ हनुमान जयंती पर जुलूस निकाला जाएगा। डीजे पर बजने वाले गानों की लिस्ट भी देनी होगी। 600 से ज्यादा पुलिसकर्मी इस जुलूस के दौरान तैनात रहेंगे। ड्रोन कैमरों से जुलूस की मॉनिटरिंग होगी, नजर रखी जाएगी। तो वहीं कैमरों से वीडियोग्राफी भी की जाएगी। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए रंजना हमारे साथ जुड़ गई हैं। रंजना, जुलूस अब निकलने वाला है भोपाल में। अब जो है प्रशासन खरगोन की स्थिति को देखते हुए कोई भी किसी भी तरह का कोई भी चूक हो ऐसा नहीं चाहता। अब कई तरह की पाबंदियां होंगी इस जुलूस में। आखिर कौन कौन सी पाबंदियां होंगी, जानकारी विस्तार से। जी ऋतु, बिल्कुल खरगोन में जिस तरीके से जुलूस के दौरान जो उपद्रव है देखने को मिला, उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टर्स और जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि अपने अपने जिलों में जो जुलूस के दौरान तमाम गतिविधियों पर नजर रखें और किसी भी तरह की जो चूक है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और यही वजह है कि अब पहले से ही जो पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरह से अलर्ट है और हर छोटी छोटी सी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। हनुमान उत्सव पर जब राजधानी भोपाल में जुलूस निकलेगा, उसको लेकर कई तरह की जो शर्तें हैं वो पुलिस प्रशासन की तरफ से जारी की गई हैं, जिसमें 16 शर्तों के साथ जो हनुमान उत्सव का जो जुलूस है वो निकल सकेगा। जिसमें शहर काजी ने जिन जिन इलाकों को सेंसिटिव बताया था पुराने शहर में, उन्हीं सेंसिटिव इलाकों से जो जुलूस है उसकी शुरुआत की जाएगी। और शाम 4 बजे से जुलूस की शुरुआत होगी, जो कि रात में 7 बजे तक खत्म हो जाएगा। और इसमें डीजे पर जो गाने बजाए जाएंगे उन गानों की सूची भी सबसे पहले पुलिस अधिकारियों को देनी होगी। और 600 से ज्यादा जो पुलिसकर्मी हैं वो हनुमान उत्सव के जुलूस के दौरान तैनात रहेंगे। और क्विक रिएक्शन जो टीम है पुलिस की, वो भी जुलूस के आसपास ही मौजूद रहेगी। मॉनिटरिंग और जो वीडियोग्राफी है वो भी जुलूस की जाएगी। और इसी के साथ ही अभी से जो पुलिस है वो सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर लगातार नजर बनाए रखे हुए है। और जो भी इस तरीके का पोस्ट कर रहा है जिसमें अशांति हो या फिर जो सांप्रदायिक जो सौहार्द है, सद्भावना और सौहार्द वो बिगड़े, इसको लेकर पुलिस अभी से कार्रवाई कर रही है। और 10 से 15 जो संदिग्ध लोग हैं उनको हिरासत में लिया है। और इसी के साथ ही जो 2 से 3 लोग हैं उन पर जो भड़काऊ पोस्ट करने के लिए जो मामला है वो भी दर्ज कर लिया गया है। और पुलिसकर्मी यहाँ पर बड़ी संख्या में तैनात रहेंगे और हर एक जो गतिविधि है उस पर पुलिस की नजर बनी हुई है। ऋतु, रंजना, कई सारे ऐसे सेंसिटिव एरिया हैं और रमजान भी चल रहा है। हमने देखा स्थिति खरगोन में भी, अब भोपाल में भी रमजान बहुत ही जोरों शोरों से हमेशा ही मनाया जाता है। तो आखिर वो जो एरिया रहेंगे, क्या वहां से भी जुलूस निकलेगा या नहीं निकलेगा, और निकलेगा तो किस तरह से आखिर इसमें पाबंदियां लगाई गई हैं?
ऋतु, मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि शहर काजी ने जिन जिन सेंसिटिव क्षेत्र का जिक्र किया था कि यहाँ से जुलूस ना निकाला जाए या ये बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील इलाके हैं, तो पुलिस ने उन्हीं संवेदनशील इलाकों को चिन्हित किया है और वहीं से जो जुलूस है उसकी शुरुआत की जाएगी। इतवारा बुधवारा से जो हनुमान उत्सव का जुलूस है वो निकाला जाएगा और इसी के साथ वहाँ पर जो पुलिस का कड़ा पहरा है, पुलिस की जो कड़ी निगरानी है वो हनुमान उत्सव के जुलूस के दौरान देखने को मिलेगी। और इसमें जो जब जुलूस निकलेगा तो जो त्रिशूल है, जो गदा है, वो तो ले जा सकेंगे, लेकिन अन्य किसी तरह के जो हथियार हैं वो पूरी तरह से जुलूस के दौरान प्रतिबंधित रहेंगे। और दूसरी बात ये भी है कि डीजे पर जिस तरीके से जो भी गाने बजाए जाएंगे, जिस तरीके से लोग नाचते गाते हुए निकलेंगे, तो उसको लेकर भी पुलिस ने कहा है कि जो गानों की सूची है वो पहले से हमें सौंप दी जाए और वही जो गाने हैं वो जुलूस के दौरान बजाए जाएंगे। और इसी के साथ ही जो वीडियोग्राफी है, मॉनिटरिंग है, वो की जाएगी। क्विक रिएक्शन टीम है वो भी जुलूस के दौरान आसपास ही मौजूद रहेगी, यानी हर छोटी छोटी सी गतिविधि पर और जो पुलिस है उसकी नजर बनी हुई है। और हनुमान उत्सव से पहले ही जो पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी हैं वो उन्होंने उस जुलूस निकलने वाले जो क्षेत्र हैं उन जगहों का मुआयना भी किया था और हर जो गतिविधि है उस पर नजर भी पुलिस की बनी हुई है। ऐसे में जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूरी तरह से सख्त निर्देश दिए हैं कि अब इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी कहा था कि जो भी इस तरीके से भड़काऊ पोस्ट करेगा या शांति को भंग करने की कोशिश करेगा तो उन पर सख्त से सख्त जो कार्रवाई है वो की जाएगी। और यही वजह है कि अब लगातार जो पुलिस है वो पूरी तरह से अलर्ट है और तमाम जो गतिविधियां, चाहे वो सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर है या फिर सुरक्षा के लिहाज से, वो पूरी तरह से अपनी नजर बनाए हुए है। ऋतु जी, रंजना लगातार बने रहिए। आशुतोष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं खरगोन से। आशुतोष, हनुमान जयंती है और उसको लेकर के तैयारियां हर जगह की जा रही हैं। खरगोन में क्या स्थिति, क्योंकि कर्फ्यू अभी भी लगा है, क्या वहां पर जयंती मनाई जाएगी, जुलूस निकलेगा, कुछ तैयारियां हैं भी या नहीं है, पूरी जानकारी? नहीं रितु, मैं यहाँ बताना चाहूँगा, हमारी इस मामले में जो प्रभारी एसपी उनसे बातचीत हुई और कल इस विषय को लेकर कलेक्टर ने भी जो हिंदू संगठन के लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग, उनकी बैठक करी। फिलहाल ये निर्णय लिया गया है कि जो भी धार्मिक कार्यक्रम है वो अपने अपनी जगह पर ही सीमित लोगों के बीच में किए जाएंगे। यहाँ पर हनुमान जयंती पे कोई किसी प्रकार का कोई जुलूस नहीं निकलेगा क्योंकि यहाँ कर्फ्यू लगातार जारी है। हालांकि राहत वाली खबर ये है कि कल के बाद आज भी 2 घंटे की यहाँ पर ढील दी गई और आज फ्री फॉर ऑल दी गई। कल महिलाओं के लिए छूट दी गई थी। आज सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच में 2 घंटे के लिए छूट दी गई है। मैं यहाँ ये जवाहर मार्ग है खरगोन का, मेरे पीछे देख सकते हैं आप, अभी यहाँ कर्फ्यू लगा है लेकिन 10 से 12 ये पूरी तरीके से खुलेगा। लोग राहत महसूस कर रहे हैं कि जिस प्रकार से नवरात्रि का पर्व का समापन हुआ था और गणगौर यहाँ निमाड़ का प्रमुख त्यौहार है, उसके बाद रमजान भी यहाँ चल रहा है, तो लोगों के घर में खाने पीने की सामग्री, जो अति आवश्यक सामग्री है, वो कहीं ना कहीं खत्म हो गई थी। तो ये जो ढील दी जा रही है प्रशासन पूरी तरीके से यहाँ का जो पिज्जा है उसको पटरी पे लाना चाहता है। उसको लेकर स्थिति पूरी तरीके से पुलिस ने नियंत्रण में कर रखी है, लेकिन सामान्य हालत बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ऋतु जी, आशुतोष लगातार बने रहिए। रंजना भी लगातार जुड़ी हुई हैं। रंजना, एक सवाल मेरा और यहाँ पर यह है कि जो निर्देश जारी किए गए हैं कि हनुमान जयंती पर अलग अलग तरह के निर्देश दिए गए हैं, क्या वो सिर्फ भोपाल के लिए हैं या पूरे प्रदेश के लिए ये नियम लागू रहेंगे? जी ऋतु, बिल्कुल। फिलहाल अभी जो जोन 3 के डीसीपी हैं रियाज इकबाल, उनकी तरफ से ये जो दिशा निर्देश हैं वो लागू किए गए हैं। फिलहाल राजधानी भोपाल के लिए ये जो दिशा निर्देश हैं वो लागू किए गए हैं और हर जिले में जो प्रशासन है अपने स्तर पर जो दिशा निर्देश है वो जारी कर सकेगा। और किस तरीके से वहां पर अभी गतिविधियां हैं, फिलहाल किस तरीके से वहां पर जी, चलिए, बहुत शुक्रिया रंजना जानकारी को साझा करने के लिए। आशुतोष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार बने रहिए, फिर आपके पास लौटूंगी। बात करेंगे खरगोन की, जहां पर कर्फ्यू में आज भी छूट रहेगी। सुबह 10 बजे से 12 बजे तक 2 घंटे की छूट दी गई है। महिला पुरुष सभी को 2 घंटे की छूट दी गई है। बिना वाहन के पैदल ही घर से निकलना होगा। दूध, किराना, सब्जी, फल सहित मेडिकल स्टोर को लेकर छूट दी गई है। नजदीकी दुकान से ही खरीदी करनी पड़ेगी। कलेक्टर ने यह आदेश भी जारी किए हैं। महिला पुरुष सभी को छूट दी गई है। कर्फ्यू में आज भी छूट रहेगी और नजदीकी दुकानों से सामान खरीदना होगा। खरीदी के लिए पैदल ही
निकलना होगा घर से। दूध, किराना, फल, सब्जी, दवा के लिए छूट दी गई है और 2 घंटे की ये छूट दी गई है। सुबह 10 बजे से 12 बजे तक 2 घंटे की छूट दी गई है। महिला पुरुष सभी को छूट दी गई है, जाकर सामान ले सकते हैं, पर नजदीकी दुकान से सामान लेना होगा, ज्यादा दूर नहीं जाना होगा। खरीदारी के लिए पैदल ही घर से निकलना होगा। और लगातार आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। आशुतोष, कुछ ही देर में मार्केट खुलेगा 2 घंटे के लिए। आज महिलाओं के साथ पुरुष को भी छूट दी गई है। आखिर इस दौरान सुरक्षा के किस तरह के इंतजामात किए गए हैं और आप माहौल किस तरह का देख रहे हैं कंपैरेटिवली 2-3 दिन से आज का? ऋतु, मैं बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से पूरी तरीके से पुलिस ने यहाँ पर स्थिति को नियंत्रण करने का प्रयास कर रही है, माहौल सामान्य बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कल 2 बार दोपहर में महिलाओं को छूट दी गई थी, ढील दी गई थी 2-2 घंटे के लिए, लेकिन आज जो है प्रशासन ने 2 घंटे की फ्री फॉर ऑल, मतलब सभी लोग जा सकते हैं, सभी लोग अपनी अपनी सामग्री खरीद सकते हैं। तो कुल यह कहा जा सकता है ऋतु की प्रशासन ये चाहता है कि जो फीजा बिगड़ा था उसको पटरी पे लाया जाए और उसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी बैठक ले रहे हैं, धार्मिक नेताओं के साथ भी बातचीत की गई है, जो शहर के प्रबुद्ध लोग हैं उनके साथ भी बैठक की गई है, जनप्रतिनिधियों के साथ भी बातचीत प्रशासन की जारी है। और आज जो छूट दी गई है उसमें विशेष रूप से सभी लोगों को बोला गया है कि वो अपने अपने पास की नजदीक दुकान पे जाएं और अपनी सामग्री खरीद करें। इसमें खास बात यह है कि वाहन का उपयोग नहीं किया गया है। सबसे कहा गया है कि वो पैदल जहां भी निवासी है उसके आसपास की जो सबसे नजदीक दुकान है वहीं जाए। और इस दौरान 2 घंटे पूरी प्रशासन की जो टीम है लगातार सर्चिंग करेगी, क्योंकि जिस प्रकार से उपद्रव हुआ था, उपद्रव के बाद प्रशासन के द्वारा सर्चिंग की जा रही। तो कई घरों से, जैसे कल प्रभारी जो एसपी हैं रोहित, उन्होंने हमसे बातचीत में बताया था कि अभी भी कहीं पेट्रोल बम मिल रहे हैं, कहीं पत्थर मिल रहे हैं। हालांकि हथियार मिलने की उन्होंने उससे इनकार किया है। तो पुलिस पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए है और शांति सद्भाव बना रहे, इसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं प्रशासन के द्वारा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आशुतोष जानकारी को साझा करने के लिए। खरगोन की बात करेंगे। पीएफआई की फंडिंग की अब जांच होगी। पीएफआई की कथित फंडिंग की जांच की बात कही जा रही है। खरगोन के प्रभारी एसपी का यह बयान आया है। खरगोन दंगे में पीएफआई फंडिंग की जांच होगी। खरगोन हिंसा में अब तक 41 केस दर्ज किए गए हैं। 144 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। कई घरों से पत्थर और पेट्रोल बम भी बरामद हुए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएफआई की फंडिंग की जांच होगी और पीएफआई की कथित फंडिंग की जांच की बात खरगोन के प्रभारी एसपी ने कही है। खरगोन दंगे में पीएफआई फंडिंग की जांच की बात कही गई है। खरगोन हिंसा में अब तक 41 केस दर्ज हुए हैं। 144 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। कई घरों से पत्थर और पेट्रोल बम भी बरामद हुए हैं। जो 10 तारीख को दंगा भड़का था उसके पश्चात ये कर्फ्यू लगाया गया था और उसमें अभी तक 144 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और 41 प्रकरण दर्ज किए जा चुके हैं। पुलिस दंगे से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर कार्य कर रही है। हमारे तकनीकी साक्ष्य, हमारे जो मानवीय साक्ष्य सब जुटाए जा रहे हैं और उनके आधार पर जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो एसपी साहब थे सिद्धार्थ चौधरी जी को गोली लगी थी, अभी तक उनका आरोपी पकड़ा के बाहर है पुलिस से? नहीं, उसके पूरे प्रयास किए जा रहे हैं और आइडेंटिफिकेशन और पीछे से कोई फंडिंग गई क्या कुछ? इसमें फंडिंग के संबंध में भी हम जांच कर रहे हैं कि कहीं ये फंडेड है या ऑर्गेनाइज्ड है, तो आएगा तो उस पर उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। एक पीए की बात चल रही है कि उसके भी कहीं इसमें जुड़े। इस तथ्य जो आपकी तरफ से बताया जा रहा है उसको हम दिखवा रहे हैं और जांच करा रहे हैं। अगर ऐसा आता है तो कार्रवाई की जाएगी। सर, ऐसा भी हो सकता है इन दंगों में जैसे को गोली मारी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खरगोन और बड़वानी के उपद्रवियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि जो गड़बड़ी करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही उन्होंने दिग्विजय और ओवैसी पर भी निशाना साधा है।
सीएम ने ये बातें भोपाल में अंबेडकर जयंती के कार्यक्रम में कही। अब दिग्विजय सिंह को उसमें भी दर्द होता है। कार्रवाई कैसे हो गई? झूठे फोटो पोस्ट कर रहे, पता नहीं कहां का उपासना स्थल भाई झंडा लगा दिए, बता दिया कि ये मध्य प्रदेश में लगा है। अरे झूठो, कुछ तो शर्म करो दे। ये प्रदेश में आग लगाना चाहते हैं, लोगों को भड़का के शांति भंग करना चाहते हैं। किसी भी जात पात उपासना धर्म किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबको सम्मान देगी, सबको सुरक्षा देगी, भाईचारा कायम रखिए। हाँ, गड़बड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। उनको तो दिग्गी राजा तुम नहीं बचा सकते, तुम कुछ भी कर लो। लेकिन पता नहीं ओवैसी साहब वहीं से चिल्ला रहे मध्य प्रदेश में ये हो रहा है, मध्य प्रदेश में हो रहा है। आके तो देख भैया यार, ये मेरा मध्य प्रदेश है, यहाँ सब सुरक्षित है, किसी जाति और धर्म के हो। यहाँ कार्रवाई होगी तो गड़बड़ करने वालों के खिलाफ होगी। आम जनता के लिए फूल से ज्यादा कोमल हमारी सरकार, लेकिन जो दुष्ट हैं, जो बदमाश हैं, जो गुंडे हैं, जो गरीब का खून पीते हैं, जो गरीब का खून चूसते हैं, बताओ उन पे बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं? अरे सब बताओ, चलना चाहिए कि नहीं? तो ये वो सोच लें कि वो नहीं बचेंगे, उनको नहीं छोड़ेंगे। सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल, लेकिन दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर है ये सरकार। कुछ लोग हैं जो गड़बड़ करने की कोशिश करते हैं। दंगाइयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। केंद्र सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह खंडवा में ग्रामीण इलाकों में योजनाओं की जमीनी हकीकत का जायजा लेने आए और इसी दौरान उन्होंने खंडवा में पार्टी कार्यकर्ताओं से भी बातचीत की। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने बढ़ती जनसंख्या पर चिंता जताई। उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए जाने की पैरवी की। साथ ही हिंसा की घटनाओं पर कहा कि ये घटनाएं संयोग नहीं बल्कि प्रयोग हैं। ओवैसी ने कहा ये रामनवमी वाले सिरहाने के लिए जुलूस निकाल रहे हैं, वाह, उधर जाते क्यों? मैंने कहा भैया 1947 में तो देश बन गया, इनको जाना था चले गया। अब तुमने क्या बांट दिया? कोई नया बंटवारा हुआ? हम पाकिस्तान तो नहीं जा सकते, लेकिन क्या भारत के अंदर हम रामनवमी का जुलूस ओवैसी से पूछेंगे कि कौन सी गली किसके लिए बांटा है? ये संयोग नहीं, ये प्रयोग चल रहा। आपके बगल में जो घटना घटी, ये संयोग नहीं, प्रयोग है। बिलासपुर से बड़ी खबर है। आज बिलासपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम भूपेश बघेल। राज्य स्तरीय कृषि मेले के समापन समारोह में शामिल होंगे। दोपहर 3 बजे बिलासपुर पहुंचेंगे सीएम और कृषि मेले के समापन समारोह में शामिल होंगे। दोपहर 3 बजे बिलासपुर पहुंचेंगे सीएम भूपेश बघेल। आज बिलासपुर के दौरे पर हैं सीएम भूपेश बघेल और कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। राज्य स्तरीय कृषि मेले के समापन समारोह में शामिल होंगे। दोपहर 3 बजे बिलासपुर सीएम भूपेश बघेल पहुंचेंगे। सुकमा से बड़ी खबर है। नक्सलियों ने पुल उड़ाने की कोशिश की है। बीती रात आईडी लगाकर पुल उड़ाने की कोशिश की गई। भेज्जी में कोटा चेरू और गोरखा के बीच की यह पूरी घटना है। नए कैंप निर्माण को रोकने के लिए नक्सलियों की यह करतूत है। जवानों ने पुल मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। बीती रात आईडी लगाकर पुल उड़ाने की कोशिश नक्सलियों द्वारा की गई है। भेज्जी में कोटा चेरू और गोरखा के बीच की ये घटना है। नए कैंप निर्माण को रोकने के लिए नक्सलियों ने
ये करतूत की है। जवानों ने पुल मरम्मत का काम फिलहाल शुरू कर दिया है। नक्सलियों ने पुल उड़ाने की कोशिश की है। ये तस्वीरें पुल की हैं। बीती रात आईडी लगाकर पुल उड़ाने की कोशिश की गई। बलौदाबाजार से बड़ी खबर है। खबर आईपीएल में सट्टा खिलाते 3 गिरफ्तार आरोपियों की है। 2 आरोपी गोवा से और 1 आरोपी रायपुर से गिरफ्तार हुए हैं। आरोपियों से 2 लाख रुपए जब्त हुए हैं। मोबाइल, लैपटॉप, पासबुक और एटीएम कार्ड जब्त हुआ है। आरोपियों से 50 लाख का सट्टा पट्टी भी जब्त किया गया है। आईपीएल में सट्टा खिलाते 3 गिरफ्तार हुए हैं। 2 आरोपी गोवा से और 1 आरोपी रायपुर से गिरफ्तार हुआ है। सट्टा खिलाने के आरोप में आरोपियों से 2 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। मोबाइल, लैपटॉप, पासबुक और एटीएम कार्ड भी जब्त किए गए हैं। फिलहाल इनसे पूछताछ जारी है। मुंगेली जिले में एक बार फिर धान खरीदी में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। पथरिया इलाके में हथनी कला धान खरीदी केंद्र में लाखों रुपए के धान की हेराफेरी की गई है। पुलिस ने धान खरीदी में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं और 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि हथनी काल धान खरीदी केंद्र से 1200 क्विंटल धान और लगभग 21,000 बारदाना गायब है। अधिकारियों ने खरीदी प्रभारी समिति प्रमुख के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। बता दें कि जिले में धान खरीदी केंद्रों से 5 करोड़ के धान गायब होने की खबर न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके बाद धीरे धीरे धान खरीदी में गड़बड़ी का मामला सामने आ रहा है और एक के बाद एक कार्रवाई भी हो रही है। को प्रार्थी देवेंद्र देवांगन, शाखा प्रबंधक सहकारी बैंक मुंगेली के द्वारा एक लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसमें धान और बारदाने की हेराफेरी की गई है। इसमें 4 लोग के विरुद्ध धारा 409-34 अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना की जा रही है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, न्यूज 18 ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी धान खरीदी में गड़बड़ियों की और एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। एक बार फिर से धान खरीदी में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। आखिर क्या है मामला, विस्तार से। जी ऋतु, मैं बता दूं कि मुंगेली जिले में धान खरीदी में गड़बड़ी की खबर न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाई थी, जिसमें धान खरीदी केंद्रों से 5 करोड़ रुपए कीमत के धान गायब होने की खबर न्यूज 18 पर दिखाई गई थी, जिसके बाद एक के बाद एक कई कार्रवाई देखने को मिली है और अब तक ये 4था एफआईआर देखने को मिला है, जो पथरिया इलाके के हथनी कला धान खरीदी केंद्र में गड़बड़ी सामने आई है, जहां से लगभग 32 लाख रुपए के धान गायब मिले हैं। साथ ही 21,000 बारदाने भी गायब मिले हैं। जब अधिकारियों की टीम वहां भौतिक सत्यापन के लिए पहुंची थी तो ये गायब मिलने के बाद 4 लोगों के खिलाफ मुंगेली सिटी कोतवाली में अपराध दर्ज कराया गया, जिसमें समिति प्रभारी, खरीदी केंद्र प्रभारी और कंप्यूटर प्रभारी सहित कुल 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है और मामले की जांच की जा रही है। मैं बता दूं कि मुंगेली जिले में इस वर्ष जो धान खरीदी हुई है उसमें भारी गड़बड़ी देखने को मिली है। खुड़िया इलाका हो, अखरार हो, लोरमी के कई इलाके हो, सुलेठा हो, जहां लगातार गड़बड़ी देखने को मिली है और भारी नुकसान शासन को पहुंचाया गया, जिसके बाद कार्रवाई देखने को मिल रही है। जी ऋतु। जी चलिए, बहुत शुक्रिया प्रशांत जानकारी को साझा करने के लिए। इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।